हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश है जहां हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की वजह से अ, हमें हमारे जो ओलंपिक संघ है उसको एक बजट हमें तय किया गया है हमारे लिए। तो अभी हमारे पास हिसार में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग बजट हमारे पास अगले फाइनेंशियल ईयर में होगा। हमने उसको अपनी इच्छा से ना उसको खर्च करने की बजाय हमने हमारी जो एसोसिएशंस हैं उनको हमने आगे रखा है, क्योंकि खेल को आगे बढ़ाने में दो ही लोग जो भूमिका निभाते हैं, हम तो सिर्फ सहायक हैं। एक हमारी एसोसिएशन जो सारे इसका चार्ट को पूरा करती है और व्यवस्थाएं देखती है, और दूसरा हमारे बच्चों के माता पिता। तो मेरी एसोसिएशन को हम आगे रखेंगे। तो मैंने यही कहा कि जब हमारे पास फाइनेंशियल ईयर में बजट आएगा तो हम हमारे बजट जो आएगा अलोकेट होगा उसमें से 1 करोड़ रुपए का अधिकार हम हमारी हॉकी संघ को देंगे। वो जहाँ चाहें जैसी उनकी व्यवस्था होगी वो अलग अलग जगह पे अपना इसको खर्च कर पाएंगे। चाहे खिलाड़ियों के जो मेरिट सर्टिफिकेट बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा सामने आता था हरियाणा में। जब से आपने ये पदभार संभाला तो आपने एक प्रयास किया कि उसमें रोक लगे, कितना हद तक आपसे रोक लगा? बहुत रोक लगी। हमारी माननीय अध्यक्षा पीटी उषा जी से बात हुई थी तो पहले 38वें नेशनल गेम्स तक जो सर्टिफिकेट होते थे सिर्फ नाम से इशू होते थे। अब उनके ही निर्देशों में हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश हो गया है जिसमें कि अब जो सर्टिफिकेट इशू होंगे उसमें नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप और काफ़ी जन्म तिथि वगैरह काफ़ी चीज़ें होंगी, जिससे कि पहले पक्ष में प्रथम दृष्टया देखते ही उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस कम हो जाएंगे। और भी व्यवस्थाएं कुछ हैं जो हम उसको ऑटोमेशन कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, और जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके हम सभी एसोसिएशन हमारी सभी फेडरेशंस रजिस्ट्रेशन कर रही है खिलाड़ियों का, और डिजिटली ही हम सब कुछ करने जा रहे हैं। आज आप हॉकी का जो मैच देख रहे थे, हमने हॉकी की तो इस तरह की व्यवस्था की है कि सभी के सभी मैच हमारे लाइव होते हैं। तो आप जब चाहें जिस वक्त चाहें उसमें अपना कोई भी एतराज़ जाहिर कर सकते हैं। तो हम इस बारे में इसमें सुधार कर रहे हैं कि सर्टिफिकेशन भी और सर्टिफिकेट इशू करने का तरीका भी दोनों फेयर है। अच्छा, एक एसोसिएशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि कुछ खिलाड़ी जो है गन के साथ वीडियो बना लेते हैं, अगर कहीं की वो ऐसा करते पाएंगे तो बैन लगाया जाएगा। ऐसी आपने हिदायत जारी की? हिदायत नहीं की थी हमने जारी, हमने ये फैसला लिया था कि अगर कोई खिलाड़ी आगे से इस तरह का व्यवहार करता पाया जाएगा तो हम उसे निश्चित तौर पे जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें उसका केस भेजेंगे, और बिना किसी शिकायत के अगर हमें अपने संज्ञान में भी आता है हमारे, तो हम उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के काफी स्टेडियम है जो जर्जर हालात में है, उसको लेकर भी आप संज्ञान ले रहे थे, कितना आगे बढ़ पाया मामला? व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है। खेल विभाग ने भी काफ़ी बड़े स्तर पर इसके बजट बनाया है, और हम भी समय समय पे इसका देख रहे हैं। इसको हमारी एक थर्ड पार्टी एक हमने हायर की है, एक कंपनी को हमने ये कहा है कि वो लुक इनटू करें कि किस ग्रामीण से, हमारा फोकस ग्रामीण स्टेडियम्स पे ज़्यादा है, तो किस ग्रामीण स्टेडियम में जहाँ गांव बड़ा है और व्यवस्था कम है उसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो शहरों की बात आप जहाँ तक करते हैं, तो हमने अभी ओलंपिक संघ ने खेल विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और खेल मंत्री जी से ये मांग की है, हमने ये इच्छा जताई है कि हमें हिसार का महावीर स्टेडियम और भिवानी का भीम स्टेडियम हमें सिर्फ मेंटेनेंस के लिए दे दिया जाए। मेंटेन हम करेंगे, अधिकार सारे विभाग के रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में इन दोनों स्टेडियम्स को ओलंपिक संघ के देख रेख में आप मेंटेन करता हुआ पाएंगे। अंत में खिलाड़ियों को क्या अपील करें? निश्चिंत रहें, और ट्रांसपेरेंसी के बारे में और राजनीतिक दखलंदाजी के बारे में वो चिंता ना करें। पक्षपात नहीं होने देंगे। उनकी पहली शिकायत पे ही, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो, या किसी भी प्रकार का हमारा एसोसिएशन का मेंबर हो, हम निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। और ऐसी ही कार्रवाई हमने फतेहाबाद में करके दिखाई भी है, मैं उसका चर्चा नहीं करना चाहता। और कोई भी पक्षपात का अगर हमें सबूत मिलता है तो हम उस आदमी को खेलों से दूर रखने की कोशिश करेंगे।